एक सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गई सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय बैठे हुए प्रभु को मेरा दोनों हाथ की हथेलियां आप रखेंगे और आंखें खोलेंगे और आ जाएंगे चेयर के पीछे। तो कुर्सी क्यों करिए, आपने बहुत खींच ली है। हाथ पे बंद कर दो और जैसा थोड़ा और लिए। बस चलिए शुरुआत करेंगे चहल कदमी से। धीरे धीरे अपने पैरों को चलाएंगे आराम आराम से। आज लग रहा है ओम मेघाय नमः हो जाएगा। बिल्कुल आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पहन के आ रही है। झमाझम बारिश हो, आज बारिश हो। बिल्कुल देखकर मेघालय की प्रार्थना होती ना। हाँ चलिए। और थोड़ा पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। अच्छे बच्चे हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, वो आ रही है, वो भी अच्छे बच्चे हैं, सब अच्छे बच्चे। आ जाइए आ जाइए। देखिए ये सबसे बढ़िया, देखिए इन्होंने मारा। ये अच्छे बच्चे बुरे बच्चे। चलिए तो अपने पंजों पे खड़े होंगे, आइए जमुना दास, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, अंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हाथ दोनों चेयर पे रहेंगे। उठा बैठक करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है, सांस लेते हुए खड़े होना है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रजनी जी अपनी बढ़िया चेयर लेके आई हैं। चलिए कोई बात नहीं। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने पैरों को पीछे पकड़ेंगे, सांस भरेंगे। राइट पैर को पंजे से पकड़ेंगे पीछे से और सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर को नीचे रखेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पकड़ेंगे पैर से, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लेफ्ट पैर, राइट पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट पैर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पंजों को दाएं बाएं, पैर को दाएं बाएं करेंगे। जिधर जाएंगे, जिधर पैर जाएगा उधर चेहरा भी जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पंजे को पीछे की तरफ ले जाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5
4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा चेयर थोड़ा दूर हो जाएंगे। राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे है हमारा, और राइट पैर घुटने मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे, सांस भरेंगे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। आज पानी जरूर बरसेगा। 1 2 ये नहीं 3 कभी-कभी 4 लग जाती है, 5 6 7 8। क्योंकि दिन भर में एक बार सरस्वती का वास होता है। नजर ना लगे आसमान चलिए, को। राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे, सांस भरेंगे, फिर से एक बार आसमान की ओर देखेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे चेयर पे। आगे के अभ्यास हम लोग चेयर पे बैठ के करेंगे। जो लोग मैट लाए हो, पैर के नीचे मैट रख लें। चल, तो शुरुआत करेंगे बैठे बैठे ताड़ासन की। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, पूरा खिंचाओ। अपनी कमर पे महसूस करेंगे, अपने कंधों पे महसूस करेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस पैरों पे रखेंगे। फिर एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा खिंचाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। बैठे बैठे दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए बीच में, फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथों को इस तरह कंधे बगल में करेंगे और इस तरह उठाएंगे दोनों तरफ, हथेली बाहर की तरफ, पूरा खिंचाव बाहर की तरफ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हथेली बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, हथेली बाहर की तरफ करेंगे, बाहर की तरफ, बाहर बाहर बाहर। देखिए मेरा हाथ, देखिए। पलटिए, पंजा कैसे एक, पलटिए ना। 2 3, उधर को भी 3 4 5 6 7 8। इससे जो है कंधों में ज्यादा जोर पड़ता है। जैसे हम ऐसे करते हैं और ये कर रहे हैं, तो इससे पूरा घुमाव करके पूरा आपके कंधे पे इस तरह जाता है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे बहुत जोर है जी। कंधों पे तो पूरे दिन भर ही इसीलिए तो आपकी कमी खलती है। आप आ जाए करिए, चाहे भले बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक्सक्यूज है, आप मॉनिटरिंग का काम करा करिए। चलिए, दोनों हाथ की उंगलियां फंसाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे, सांस भरेंगे, दोनों के एक दूसरे प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब माथे पे रखेंगे, दोनों हाथ की उंगलियां फंसाते हुए सामने की तरफ। 1
2 3 4 5 6 7 8। नीचे हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए सिर के पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ की उंगलियां फंसाते हुए माथे पर रखेंगे, प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सामने देखेंगे। अब अपने गर्दन के लिए व्यायाम करेंगे, सामने देखते हुए सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, केवल सिर को पीछे ले जाना है, शरीर सीधा रहेगा और ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। हमारी थायराइड ग्लैंड खींचेगी ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने कान को कंधे पे टच करने की कोशिश करेंगे बिना कंधे को उठाए हुए। सांस छोड़ते हुए राइट साइड के कान को राइट कंधे पे टच करेंगे और लेफ्ट साइड हमारा खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब लेफ्ट राइट साइड खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड और लेफ्ट हैंड से दबाव देंगे अपने दिल पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधा, फिर दूसरी तरफ और दूसरे हाथ से दबाव देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, लाइट एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन बहुत फायदेमंद है। हमारे शरीर के सारे ज्वाइंट्स जब हम सही रहेंगे तो हम सारे काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है अपने चेहरे को राइट और लेफ्ट टर्न करना है, सामने देखेंगे, सांस भरेंगे, राइट साइड टर्न करेंगे बिना कंधे को मोड़े हुए, जितना घुमा सकते हैं घुमाने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी गर्दन को हाफ सर्कल घुमाएंगे, लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर, राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर पे कान को रखते हुए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ से घुमाते हुए और सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर पर रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर पर। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अब आंखों का व्यायाम। सामने देखेंगे, सांस भरेंगे और अपनी पुतलियों को केवल ऊपर ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, पुतलियां नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, पुतलियां ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, पुतलियां नीचे। 1 2 3 4 5
6 7 8। सांस लेते हुए बीच में आ जाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पुतलियों को राइट लेफ्ट घुमाएंगे। सांस भरते हुए राइट साइड ले जाएंगे पुतलियां, चोरी चोरी राइट साइड देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सामने फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सामने, फिर दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सामने, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सामने लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पुतलियों को रोटेट करेंगे, सीधे देखेंगे सामने और पुतलियों को रोटेट करना है पूरा, पहले क्लॉकवाइज। 1 2 3। अब उल्टी डायरेक्शन में 1 2 3। रिलैक्स, आंखें बंद करेंगे और फिर अपने अंगूठे को सामने रखेंगे और इसको लगातार देखना है बिना आंख बंद करे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद करेंगे, अंगूठे को नीचे करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से बार अंगूठे सामने करेंगे और नाखून को देखेंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बहुत फायदेमंद है, टाटा क्रिया है। और अब जो है अपनी आंखों को जो है, पत्तियां जो है, सॉरी पलकों को जो है झपकाएंगे, 50 तक गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 49 50। दोनों हाथ की हथेलियां रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे और आंखें खोलेंगे। चलिए आगे का अभ्यास शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग शुरू करेंगे अपने हाथों के लिए। दोनों हाथ सामने, उंगलियों को केवल उंगलियां अंगूठे मोड़ेंगे, टाइट करते हुए खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस नीचे घुटनों पर रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ को फिर से सामने करेंगे, मुट्ठी को टाइट करेंगे और रोटेट करेंगे, अंदर बाहर, बाहर से अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ फिर से सामने और अपने कंधों को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ साइड में कंधे पे और कंधे की सीध में और हथेली आसमान की ओर टच करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ रहेंगे घुटनों पे और कंधों का मूवमेंट करेंगे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। पहले अंदर से बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी तरफ, 8 7 6 5 4 3 2 1। इस पे तो अच्छा लग रहा है। चलिए, आप बाएं हाथ को रखेंगे कुर्सी के साइड में, राइट हैंड को लगाएंगे कान से और लेफ्ट साइड जाएंगे। खिंचाव अपने राइट साइड में महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए हाथ सीधा रखेंगे, राइट हैंड को आप रखेंगे साइड में, लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड। अब लेफ्ट साइड खिंचाव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाएं हाथ साइड में, बाएं हाथ को रखेंगे चेयर पे, राइट हैंड को उठाएंगे, कान पे लगाएंगे और जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, साइड में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, राइट हैंड चेयर पे रहेगा, जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे और हाथों को ऐसे सामने रखेंगे, हाथों को खोलेंगे, हाथों खोल करके पीछे की तरफ ले जाएंगे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, हाथ आगे, कमर पीछे, सिर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, कमर आगे, सिर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, सिर आगे, कमर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे कोणासन। दोनों हाथ कंधे की सीध में करेंगे और अपने राइट हैंड से या तो घुटने को, लेफ्ट घुटने को या पंजे को टच करेंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे, ऐसे करेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और चेयर के आगे रहेंगे और करेंगे मंडूक आसन। बाएं हाथ की हथेली नाभि पे, दाहिने हाथ की हथेली उस पे। अपने हाथ को बेल्ट की तरह बांध लेंगे और दोनों घुटनों को मिला देंगे आपस में। दोनों घुटने मिल जाएंगे आपस में। सांस छोड़ेंगे और आगे तक झुकेंगे और सामने देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए उस तरीके से आगे झुकेंगे, घुटनों का प्रेशर महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, घुटने जितने पास होते हैं उतने ही ज्यादा प्रेशर आता है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और अंगूठे का मोड़ जो है वो बाहर की तरफ रहेगा। दोनों मुट्ठी को आमने सामने लड़ाएंगे और जो मोड़ है उसको नाभि के आसपास लगाएंगे। दोनों घुटनों जोड़ लेंगे, सांस छोड़ेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे और
देखेंगे सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधी लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा पैरों का व्यायाम कर लेंगे। थोड़ा चेयर के पीछे आ जाएंगे, अपने पंजों को सामने करेंगे और उंगलियों का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने पंजों को आगे पीछे करेंगे, पूरा बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अंदर की तरफ सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। फिर बाहर की तरफ सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। फिर अंदर की तरफ सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। फिर बाहर की तरफ 1 2 3 4 5। फिर अंदर की तरफ सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। रख देंगे अपने रीढ़ को जमीन पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है फिर से दोनों पंजे मिलाएंगे और मिला के रोटेट करेंगे एक तरफ क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे रखेंगे और चेयर के आगे रहेंगे। दोनों हाथ की उंगलियां फंसाते हुए अपने थाइस के नीचे रखेंगे और साइकिल चलाएंगे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप लेफ्ट पैर के नीचे दोनों हाथ की उंगलियां फंसाते हुए चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। अग्रवाल साहब साइकिल कहाँ चलाएं भाई, एक ऐसे से कैसे चलती है? चलिए खैर कोई बात नहीं, ये अलग चलती है, इधर से चलती है, ऐसे घुमाना वो पड़ता है। दिखाई जरा। चलाई जब साइकिल चलाई जब चला ये अच्छा, स्पेशल साइकिल है भाई। खैर वो भी फायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं है। हम तो आसान वाला काम कर रहे थे, आप थोड़ा कठिन वाला कर रहे हैं। एक पहिए वाली साइकिल है। अच्छा अग्रवाल साइकिल इन्हीं की है। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार बैठे बैठे ही। दोनों पैरों में गैप रहेगा और दोनों हाथ जोड़ेंगे प्रणाम मुद्रा में। नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर को पीछे और पीछे कुर्सी का सहारा ले लेंगे और ऊपर आसमान क्यों देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी कमर पे, कंधों पे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और सिर को लटका देंगे दोनों घुटनों के बीच में। फिर अपने राइट पैर को उठा करके रखेंगे कुर्सी पे, सांस भरते हुए और सिर को पीछे ले जाएंगे, पूरा खिंचाओ। फिर राइट पैर को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे चेयर के बगल में। फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ, सिर के पीछे की तरफ, ऊपर आसमान क्यों देखेंगे, पूरा खिंचाव हमारे शरीर पे होगा। फिर अपने शरीर को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, जोड़ करके अपने बीच में लाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, दोनों हाथ वापस। फिर से एक बार प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ, सिर पीछे, चेयर का सहारा लेते हुए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सिर को लटका देंगे दोनों घुटनों के बीच में।
फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे अपनी से, सांस भरते हुए रखेंगे चेयर पे, हाथों से अपने पकड़ेंगे चेयर, दोनों पैर से पैर को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए पीछे अपनी कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे, तो कहेंगे थोड़ी देर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ जो है हमारे चेयर के बगल में आ जाएंगे। फिर सांस भरेंगे और दोनों हाथ ऊपर फिर पीछे, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ेंगे और जोड़ करके वापस आएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार करेंगे, प्रणामासन में आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे, सिर को दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे, सांस भरते हुए राइट पैर के पंजे को रखेंगे चेयर पे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, अंदर तक धक्का देंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सांस छोड़ते हुए राइट पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में, सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे और अपने शरीर को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, जोड़ करके बीच में लाएंगे, वापस आ जाएंगे दोनों हाथ चेयर पे, फिर से एक बार प्रणाम मुद्रा में आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे सिर नीचे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे और रखेंगे अपने चेयर पे, सांस भरते हुए दोनों हाथों पकड़ते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और अपने शरीर को सीधा करते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे आपस में, जोड़ करके लाएंगे प्रणाम मुद्रा में, ब्रीदिंग नाउ, दोनों हाथ वापस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम शुरू करेंगे अपना प्राणायाम का सेशन। मेरा 4 बार हुआ, आपने 4 बार कराया जी, आप तो ज्यादा बार कर सकती हैं, आप करिए ना, एक तो कृपा आपकी है, आप आई जाती हैं। अरे उसी में थोड़ा थोड़ा ठोक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई, आप आ जाती हैं, अच्छी बात है, आपके लायक है तो नहीं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत। नहीं नहीं देखिए एक आप है शीर्षासन करके दिखा देंगे। हाँ हाँ, अरे क्यों बढ़ा रहे जो बच्चे वहां बॉम्बे में, कोई दिल्ली में है, देखिए कर लेंगे शीर्षासन, शीर्षासन नहीं आता है, नहीं करना चाहिए। हम करके दिखा सर्वांगासन कर, सर्वांगासन, हलासन, नमन आसन कर लेते, हम भी सब कर लेते, आप ही ने सिखाया। चलिए, तो सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर अंगूठे के ऊपर टच कर लेंगे, सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, लंबी गहरी सांसें नाक से भरनी है, नाक से छोड़नी है, आराम आराम से, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के। जब सांस लेंगे तो चेस्ट में, हमारे लंग्स में पूरी तरह सांस भर जाएगी और लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो सांस पूरी खाली हो जाएगी, पूरा खाली कर लेंगे सांस को, जब पूरा खाली करेंगे तभी अच्छी तरह से भरेगी। सांस को लेना ही काफी नहीं है, सांस को छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। जितना समय हम सांस लेने में लगा रहे हैं, उतना या उससे ज्यादा समय सांस छोड़ने में। सांस छोड़ने में रोकना मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करेंगे। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, सांस भरेंगे, सांस
खाली करेंगे, सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब पंख फैला करके सांस भरना है, पंख बंद करके सांस को छोड़ना है। दोनों हाथ मिला लेंगे, थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे, सांस भरते हुए पंख को खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ मिलाएंगे। चलिए, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हाथों को, हाँ देखते हैं जितने रुक जाए। अब हाथों को थोड़ा तिरछा से खोलेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, शुरू करेंगे सांस भरते हुए। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप जिनको की कोई परेशानी नहीं है, बीपी वगैरह की, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स कमजोर नहीं है, कमर वगैरह में दर्द नहीं है, वो लोग थोड़ा हाथ उठा के तेज कर सकते हैं। बाकी लोग ऐसे ही धीमे धीमे जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही करेंगे। चलिए, सांस भरेंगे। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आइए आइए, इधर आ जाइए। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बनता तो होता ना। हाँ जी, ये कहता साहब ये मत कराइए, या तो एक एक काम बताइए एक बार में। आज सांस लूंगा या दोनों का भी साथ ले सकते, गहरी सांस दीजिए। चलिए, और फिर करेंगे एक बार, और फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे, सांस छोड़ते मुट्ठी बांध के हाथों नीचे लाएंगे, थोड़ा चेयर के आगे आ जाए ताकि हैंडल ना लगे। देखिएगा सांस से, सांस भरते हुए। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए, आ गया रनिंग के लिए। क्या बात है, वही इधर से उधर दौड़ रहा है। चलिए, आप जो है सीधे बैठेंगे और करेंगे कपालभाति। आराम आराम से ही करना है, और जिन्हें कोई तकलीफ हो पेट वगैरह में वो लोग ना करें। सीधे बैठे आराम आराम से ही करेंगे, हम लोग बहुत इवेंट में करेंगे, सभी लोग कर सकते हैं। दोनों हाथ में अब अपनी जो है वायु मुद्रा लगा लें। वायु मतलब इंडेक्स फिंगर को अंगूठे दबा लें, तो ये हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है, गैस के लिए बहुत अच्छी है। सीधे बैठेंगे और करेंगे नाक से केवल सांस को छोड़ने की कोशिश। नाक से झटके सांस को छोड़ेंगे, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान केवल नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकने पर आएगा। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पे मुस्कान। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब ताड़ासन मुद्रा करेंगे कपालभाति, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस, घुटनों पे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार ताड़ासन मुद्रा में करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब मंडूकासन में करेंगे कपालभाति। बाएं हाथ की हथेली रखेंगे नाभि पे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर, दोनों घुटनों मिला लेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे और सामने देखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और सामने देखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे उत्तान मंडूकासन में कपालभाति। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पे और रखते हुए सामने देखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर और लेफ्ट हैंड को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे, शोल्डर पर रखते हुए सामने देखते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा अपने कंधों को मूवमेंट कर लेंगे, दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे, आगे चेयर के आ जाएंगे और सांस भरते हुए छोड़ते हुए कंधों मूवमेंट शुरू करेंगे, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हमें नाक से सांस भरनी है और गले को थोड़ा सिकोड़ते हुए सांस को ले जाना है। एक खराटे जैसी आवाज होगी, ज्यादा तेज आवाज नहीं हो, खराटे जैसी आवाज आएगी। जब सांस पूरी गले में पूरी भरते हुए लंग्स में भर जाए तो चिन को लॉक कर देंगे और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को निकाल। चलिए सीधे बैठेंगे और शुरुआत करेंगे उज्जाई प्राणायाम की। बीच में सांस ले लेंगे, छोड़ लेंगे, फिर से करेंगे एक बार।
लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सीधे बैठेंगे और राइट हैंड में पहली दोनों उंगलियां मोड़ करके बाकी दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। राइट हैंड के थंब को रखेंगे राइट नॉस्ट्रिल पे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल में लास्ट की दोनों उंगलियां रखेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को उठाते हुए सांस को बाहर करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली को उठाते हुए सांस को बाहर करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से एक बार करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट से सांस लेते हुए राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो हर कोई कर सकता है, बैठे हुए, लेटे हुए। खाना खाने से पहले कर लीजिए, आधा घंटे पहले, तो और अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। फिर से एक बार करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे,
राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान, मन की शांति के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, अच्छी नींद के लिए, माइग्रेन के लिए और शरीर की थकान मिटाने में हेल्प करेगा। दोनों हाथ की उंगलियां इंडेक्स फिंगर मथे पे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे। 3 बार अंदर ही अंदर लंबी गहरी सांस लेकर के भंवरे का गुंजन करेंगे मधुर ध्वनि में। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे घुटनों वापस आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। 3 बार गहरी सांस ले करके मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। आराम आराम से सांस भरेंगे। फिर से सांस भरेंगे। फिर से सांस भरेंगे। आंखें बंद रखेंगे और सांसों को धीमा कर देंगे और अपने परम पूज्य को सामने महसूस करते हुए, उस परम पिता की शक्ति को महसूस करते हुए उससे प्रेम की शक्ति, सहन शक्ति और काम करने की शक्ति, ऊर्जा, शांति की शक्ति हमें लगातार मिल रही है, ऐसा महसूस करें। एक कोशिश करेंगे, दिन भर एक अभ्यास करने की कोशिश करेंगे कि हमारा कितना समय हमें व्यर्थ की बातों से बचा के रखना है, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। उन चीजों में हमें समय व्यर्थ नहीं करना है। हमारे पास अपने ही लिए समय कम है,
हमें व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाना है। जिन पाए ध्यान करें कि नहीं, हमें समय बर्बाद नहीं करना। जब समय बर्बाद नहीं होगा तो हमारे पास बहुत सारा समय बचेगा जो हम अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। मन हमारा शांत रहेगा, हमारी ऊर्जा बनी रहेगी। पूरा दिन हंसते मुस्कुराते गुजारेंगे। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, अपने इतना अच्छा जीवन हमें दिया। दोनों हाथ चटेली आंखों में रखेंगे और आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। दोनों हाथ को अपने चेयर पे रख लेंगे और कमर को आगे तक करेंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर, जीभ को बाहर निकालेंगे और आराम आराम से ताड़ेंगे। गले को फैला लेंगे। क्या आ गया समय हाथ से आसन करने का। चलिए थोड़ा पंख फैलाते हुए आइए आइए हाथ से आसन कर लेते हैं। थोड़ा पंखों को ऐसे फैला लेंगे और उड़ेंगे थोड़ा, और उड़ते उड़ते अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और करेंगे फिर से एक बार पंख फैलाएंगे। आहा, क्या मजा आ रहा है। ओहो, फिर से एक बार। ओहो, आहा, तो आइए हमारे पांडे जी जो है आएंगे, अपने मधुर वचनों से जो है हम सबका जो है लाभार्जन करेंगे। हर बार सैटरडे की तरह आइए पांडे, स्वागत है आपका। 2 मिनट होगा कि 5 सभी मिनट को होगा? प्रणाम। आपकी मर्जी है, इसलिए आप सुने। दूध लेने जाना है। दूध हम दे देंगे आपको। बिटिया से लड़ाई हो गई तो बेटी। अच्छा, नहीं तो बेटे तो हैं यहाँ पर। बेटे तो हैं। अरे आपने तो क्या, चलिए आ जाइए। ये जीवन ही आने जाने का क्रम है। ठीक किसी को दूध लेने जाना है, किसी को चाय पीने जाना है, बन मक्खन खाना किसी को बन मक्खन खाना है। बाकी का बोल दिया। फिर से एक बार आप सभी को एक नई सुबह के साथ जो ऊर्जा आपने प्राप्त की है, जो आनंद आपको मिला है, जो मन आपका शांत हुआ है, उन सब के लिए आभार। 3 बातें मैंने कही। जो सत्र हमने अभी स्वीकार किया, जिसमें हम बैठे, जिसमें हमने समय दान दिया, श्रम दान दिया। पहली बात तो ये थी कि ऊर्जा प्राप्त। कितने लोग ऊर्जावान हुए? ये ऊर्जावान तो यही है। कितने लोगों का मन शांत हुआ? बात सिर्फ इतनी है कि जो हम पाने आए थे, अगर वो मिल जाए तो उससे बड़ा कोई आनंद नहीं। 2 दिन पहले हम लोग कुछ पाने के लिए आए थे लेकिन नहीं मिला, दिन भर खटकता रहा।
देखो भरत भैया कारण कुछ भी हो, निवारण हमें ही ढूंढना पड़ेगा कि आखिरी में हमको ये संतोष करना पड़ा कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। बाकी आपको समझदार है, बर्बादी तो नहीं हुई है लेकिन जश्न भी नहीं मन पाया। बनेगा बनेगा। बनेगा तो इसी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। भाई विपिन जी ने जिस तरह कहा कि मनेगा, इसी तरीके से हमको अपने जीवन में लगता है कि सुख अब आएगा, एक उम्मीद रहती। जब हम 5th क्लास में पढ़ते थे तो लगता था 6th क्लास वाला ज्यादा बढ़िया होता है, तो ये बताने में बड़ा अच्छा लगता था हम 6th क्लास में पढ़ते हैं। जब 6th 7th 8th में पहुंच गए तो लगा 9th 10th वाला बढ़िया होता है, खाली एक फाइल लेके जाओ और 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ज्यादा झंझट नहीं, मास्टर जी मारते भी कम है कहते हैं। इंटर में आए तो लगा कि जितनी इंटर में मेहनत करनी पड़ रही है, अगर इतनी हाई स्कूल में की होती तो मेरिट लिस्ट में आ जाती। किसी तरह इंटर भी पास हो गए तो लगा कि नहीं, जब प्रोफेशनल कैरियर कोई डिसाइड हो जाएगा तब लगेगा सुख आएगा, तब अच्छा लगेगा। प्रोफेशनल कैरियर डिसाइड हो गया तो लगा शादी होगी तब बहुत अच्छा होगा। शादी हो गई तो उसके बाद लगा नहीं, अब घर परिवार थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तब अच्छा लगेगा, तब उसमें मन लगाएंगे। ये जीवन का क्रम है और आज तक हम उसको ढूंढ रहे हैं। और बात सिर्फ यही समझ में आती है कि कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो दावत हो जाती, हम फिर उसी पे आ रहे हैं, अगर वो दावत हो जाती तो उससे क्या मिलता? जो भी हम लाते गले के नीचे उतारते, उससे मन को थोड़ा संतोष मिलता। मिल जाता तो प्रतीक्षा खत्म हो जाती, नहीं मिला तो भरत भैया की जय तो कर रहे हैं। हमने योग किया और आज का विषय हम चाहेंगे कि अगर आप में से कोई हमें दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी की कोई जिज्ञासा हो, किसी को जानकारी चाहिए हो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर सामने वाला ये बताने वाला ये सोचे कि भाई सामने वाले शून्य हैं, तब तो चाहे जो पढ़ा दो, चाहे जो बता दो, चाहे जहां से सिखा लो। लेकिन जब सामने भी ज्ञान होता है, तो जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, उधर से प्रश्न आए इधर से समाधान हो, तो शायद हमारे इस समय का ज्यादा सदुपयोग होगा। और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वो भी अगर अपना कोई प्रश्न रखना चाहें तो भाई जौहरी जी को बता देंगे, तो हम उनसे फिर से आपको आगे सम्मिलित कर लेंगे। कोई प्रश्न बताइए। आपको मन की शांति मिली है, छोटी मोटी चीज नहीं है। पंडित जी, जी भैया। हम जो यहाँ ऊर्जा ग्रहण करते हैं जी भैया। तो किस प्रकार संचित करें कि वो पूरे दिन काम आए? लाख टके का प्रश्न है। जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है उस ऊर्जा को संचित कैसे करें। एक बात पूछना चाहते हैं कि अब एक बात खत्म हो जाए तो दूसरी बात। ना, नहीं आप बता दीजिए, हम उसको अपने उसमें रख लेंगे। हाँ, हमको जो है विरोध कभी ज्यादा आता है तो क्यों आता है और कम कैसे होगा, क्या कारण आने का, ये हमको क्यों आता है? बताओ। हम पहला प्रश्न लेते हैं कि ऊर्जा जो हमें प्राप्त हुई उस ऊर्जा का संचय हम कैसे करें। तो निश्चित रूप से जो हमने वार्म अप एक्सरसाइजेस की, जो सूक्ष्म व्यायाम किया, उसमें हमने अपने शरीर की मांसपेशियों को और लचीला बनाया और उन लचीला बनाने के प्रक्रिया में जो हमने श्वास और प्रश्वास भरी, उससे कुछ अतिरिक्त वायु हमने अपने शरीर के भीतर धारण की। आप करें तो न करें तो जब आप एक्टिविटी करेंगे तो डीप ब्रीथिंग करनी ही पड़ेगी अपने को नॉर्मल करने के लिए। जब डीप ब्रीथिंग आप करेंगे तो उस डीप इनहेलेशन से जो एडिशनल आपको जो है, जो अतिरिक्त आपकी वायु जा रही है आपके फेफड़ों में, वो उतना ही ज्यादा अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर रही है, उतना ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना रही है और वही एनर्जी के रूप में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में रहता है। बहुत टेक्निकल जानकारी बनी तो लेकिन कुछ शब्द हैं जो निकल जा रहे हैं। तो वो जो ऊर्जा है उसको हम धारण कैसे करें, उसको धारण करने के लिए ही जब हम प्राणायाम में आते हैं तो हमारा धर्म ये बनता है कि हम उस ऊर्जा को, उस ऊष्मा को, ऊर्जा का स्वरूप क्या है, ऊष्मा है, गर्माहट है। सूर्य में ऊर्जा है तो गर्माहट है,
घर में जो हम ऊर्जा प्राप्त करते, जो भोजन प्राप्त करते, अगर उसमें ऊर्जा है तो गर्म आता है, इसलिए कहते हैं गरम गरम फुलके खाएंगे, गरम गरम सब्जी खाएंगे, ठंडी कोई नहीं खाना चाहता। और एक ऊर्जा हमारे भीतर है, जठराग्नि के रूप में है। एक ऊर्जा हम श्वास के रूप में ले रहे हैं। जो श्वास हमने भरी है, जो ऊर्जा प्राप्त की है, उसको रिटेन करने का, उसको बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो प्राणायाम। उस प्राणायाम में हम उस ऊर्जा को संयमित करते हैं, नियमित करते हैं, रेगुलराइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं। सिर्फ इतना महसूस करते हैं कि जो सांस भरी, प्राणायाम में क्या है, प्राण के आयाम को बढ़ाना, प्राणवायु को धारण करने और उसके निष्कासित करने के बीच का जो समय है उसको बढ़ाना, उसी को पूरक रेचक कुंभक कहते हैं। जब हमने पूरक किया, सांस भरी, भले वो एक क्षण भर का हो लेकिन रेचक भी होता है। और जब रेचक हम करेंगे तो वो ऊर्जा हमारी और ज्यादा हमारे भीतर प्रभावी ढंग से संचरित हो। कैसे? एक गुब्बारा लीजिए और एक पाइप ले लीजिए। पाइप में हमने हवा भरी और बाहर से निकल गई। गुब्बारे में हवा भरी, गुब्बारा फुलाया और थोड़ी देर रोकने बाद उसको किया तो पाइप में कोई भी शिथिलन नहीं होगा, उसमें कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन गुब्बारे में एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आएगी। ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और एक्सपेंशन जो है वो रिटेंशन का काम करता है, जो उस ऊर्जा को हमें जो है वो धारण करने की सामर्थ्य देगा। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? हम धारणा पे जाते हैं, जिसको मोटा माटी आजकल लोग ध्यान करते हैं। सच्चाई है, ध्यान कोई किसी को लगवा नहीं सकता, धारणा तक ही ले जाया जा सकता है। हम एक आपको सिचुएशन दे सकते हैं, आपको एक हम स्थिति बता सकते हैं कि अब सांस को धारण कीजिए, अब भीतर अपने चक्र को देखिए, अब ईश्वर को देखिए, जो भी कहिए। वो उपमान और उपमेय हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन धारणा जो के बाद ध्यान जो है वो स्वतः आता है। जब आप वर्तमान से दूर हो जाएं, अपनी परिस्थितियों से दूर हो जाएं, तो वो ध्यान हो गया। तो धारणा तक जब ले गए, तो धारणा में अगर हम इस बात को लेकर के अपने नॉर्मल ब्रीदिंग को, जो भी हम ले रहे हैं, जो भी श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, इस भावना के साथ धारण करें कि मुझे मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सुबह देखने को मिली है तो बहुत बड़ी उसकी है। मेरे जानने वालों में 2 परिवार अमरनाथ यात्रा पे गए। कल 5:30 बजे वहां पर जो है बादल फटा और 5:13 पे वो जो है निकल चुके थे वहां। तो ईश्वर की कितनी बड़ी अनुकंपा थी कि 5:13 पे निकल लिए। वो भी कैसे निकल लिए? क्योंकि उनके परिवार की एक बच्ची थी जो वहाँ ITBP में CMO है और बालटाल में उसकी ड्यूटी थी। उसी ने कहा कि आप आ जाइए, हम दर्शन करा दें। तो वो जो उसको ITBP की एक जो है स्पेशल कैटेगरी मिली हुई थी, उनके गेस्ट थे, इस नाते वो जल्दी दर्शन कर जल्दी निकल आए। बात सिर्फ इतनी है कि निश्चित वहां से है, जो बह गए उनका वहीं पर जो है अंत समय था, और जो निकल आए उनका आखिर वहीं उसी जगह पर ITBP के भी जवान है, NDRF के जवान है, वो तो नहीं बह गए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उस धारणा में हम इस बात को ध्यान कर लें कि आज का दिन जो हमें मिला है उस परमेश्वर की बड़ी दया है, उसका शुक्राना है, और जब उस भाव से उस ऊर्जा को हम ग्रहण करें तो शायद वो हमें ज्यादा ऊर्जावान बनाएगी, हमें और ज्यादा जो है स्फूर्त बनाएगी। एक और साइंटिफिक वर्जन है, जो वैज्ञानिक पक्ष है, कि अगर हम इस सूक्ष्म व्यायाम के दौरान, धारणा के दौरान या प्राणायाम के दौरान अपने को जमीन से डिटैच रखेंगे, माने अगर हम पैर यूं किए हुए हैं, जौहरी साहब यहाँ पर ये एक बैरियर लगा लेते हैं, अल्टीमेट बैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी एक इनका जो है वो व्यवस्था है कि हमने अपने से जमीन से टच कर रखा है। अगर जो भी हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहीं भी आएगा, कोई भी ऊष्मा आएगी, अगर उसको जमीन का स्पर्श मिल जाएगा तो वो ऊष्मा स्थानांतरित हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी ध्यान करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, हम अपने को लकड़ी का तखत रखें, चप्पल पहने रहें, लकड़ी खड़ाऊ पहन रहे हैं या चटाई बिछा ले या किस तरीके से भी, जो भी बैठ कंडक्टर हो, जो भी ऊष्मा कुचालक हो, उसके साथ करेंगे तो हमें ज्यादा ऊष्मा मिलेगी। इसीलिए पहले लोग जो है वो ध्यान, धारणा, पूजा पाठ जो भी करते थे, कहते थे भाई ऐसा कुशासन बिछा लो या मृगचर्म बिछा लो। अब मृगचर्म तो अगर करेंगे तो सलमान खान की तरह मुकदमा कायम हो जाएगा, मृगचर्म तो मिल नहीं सकता है।
कुशासन लेंगे तो आदमी घर में रहने नहीं दे, कहेगा ये सठिया गए हैं, बाहर इनको निकालो, सर्वेंट हाउस बैठाओ करते हैं, ये घर में नहीं आएंगे। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसी चीज हमको मिल गई है, रबर ऐसी चीज मिल गई है जो भी बैड कंडक्टर है, तो हम कोशिश करें कि उससे जो है रोके। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया कि आज जैसे ये चेयर योग हो रहा है, तो मैंने जितने भी जो अपने जो है वो व्यायाम किए, सूक्ष्म व्यायाम किए, उसमें मैंने अपने को पलथी मार ली, मैंने अपने को कोशिश की कि मैं डिटैच कर सकूं। तो एक तो भाई साहब ये है कि हम इसको इस तरीके से रोक सकते हैं और उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को जो आपने पाई है वो अपने आप में स्थायी बना सकते हैं। दूसरी चीज ये है, ये ऊष्मा और ऊर्जा का अनुभव करे, निर्भर करेगा कि हमारे शरीर की अपनी जो है उस कितनी सकारात्मक प्रवृत्ति है, प्रकृति है। अगर हम किसी चीज को सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिविटी के साथ लेंगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अगर इसमें यही लेंगे हाय राम दवा ले कि ना ले, फायदा होई कि ना होई, हम गहरी सांस भरे कि ना भरे, पड़ोसी देख के गहरी सांस भरेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। हम जितना अंतर्मुखी होंगे, अपने भीतर जितना, हम आंख बंद करके अगर उसी काम को आप करिए तो आपका कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है। आंख खोल के करिए तो आप बहिर्जगत में जब होंगे तो आपका मन जो है वो केंद्रित नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि जब इसको आत्मानुभूत करें, अपने आप में अनुभव करें, और उस धारणा के साथ हम जब करेंगे, उस भावना के साथ करेंगे सकारात्मक ऊर्जा हम पा रहे हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी भी। और इसका एक अभ्यास, ये बहुत अच्छा अवसर है हम लोगों के लिए कि जो हम लोग हफ्ते में एक दिन ये चेयर एक्सरसाइजेस करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम इससे करते हैं, उसके पीछे मैं जो समझता हूँ, एक तो जौहरी जी का बड़प्पन है, कहते हैं कि वो मुझे मौका दे देते हैं कि मैं भी अपनी कुछ बात कह लेता हूँ, आप सबको सुनने को मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि इनका जो इनडायरेक्ट इंटेंशन है और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम कुछ न कर पाए तो ये जरूर करें। इसको, इन किसी भी ऐसी क्रिया को इसमें मैं नहीं समझता हूँ जिसको हम शाम को नहीं कर सकते हैं। तो अगर उठने के बाद और सोने के पहले, नाश्ते के पहले और भोजन के पहले हम एक बार अभ्यास इसका करें तो उस ऊर्जा को हम और ज्यादा पा सकते हैं। जब ज्यादा ऊर्जा पाएंगे तो ज्यादा चेयरफुल रहेंगे और फिर ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। अब बात आती है अग्रवाल साहब की, इनकी बात भी कर लें। क्रोध, ये है क्या क्रोध? कभी सोचा? जब हमारे मन के विपरीत कोई बात होती है तो उसकी प्रक्रिया आती है क्रोध। कभी सांप के नजदीक आप जाइए और बार बार ऐसे ऐसे कीजिए तो सांप फुफकारता है, और उसी फुफकारने में वो अपना कभी कोई जहर भी छोड़ देता है। तो ये क्रोध जो आता है वो इसलिए आता है कि ये मन जो है वो जो चाहता है वो ये मानता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। लेकिन क्रोध जब आता है वो तब आता है जब मन ये कहता मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठ होना हमारे जीवन की सार्थकता है। श्रेष्ठ होने के लिए हमें जीना चाहिए। हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से। लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये भाव जब जागृत हो जाता है तो आदमी रावण बन जाता है, हिरण्यकश्यप बन जाता है, लंकेश बन जाता है, कंस बन जाता है। तो क्रोध कहीं ना कहीं छिपा होता है। क्रोध के पीछे क्या छिपा होता है? अहंकार। मैं पुरुष, मैं 75 साल का युवा, ईगो ईगो वही अहंकार का। तो ये जो है इसको जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना ही क्रोध नहीं आएगा। लोग कहते हैं क्रोध आए तो एक गिलास पानी पी लो। क्यों कहते हैं भाई एक गिलास पानी पी लो? पानी इसलिए पीने को कहते हैं कि आपका ध्यान बढ़ जाए, और जब पानी पिया थोड़ा ठंडा हो जाए, आपकी सांसें जो गर्म हुई थी वो फुफकार कम मारे। सुबह बात हो रही थी, क्रोध आने का एक कारण और है, कहते हैं अपेक्षा। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। अब आपने तो व्यापार किया है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि आपका नौकर अगर जो है खाने की छुट्टी जाए और शाम को लौट के आए तो आप उसको माला पहनाएंगे, टीका लगा मिठाई खिलाएंगे, लिफाफा देंगे, क्या करेंगे? क्रोध आएगा, आपको क्रोध आएगा। क्रोध आएगा।
पूजा करेंगे। वो क्रोध इसलिए आया कि वो डीएम को डांटते हैं कभी कभी। उनका हक है डांटने के लिए आप आई है। जब आप गलती करेंगे, आप देखिए, पत्नी से बड़ा मित्र और पत्नी से बढ़िया शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता। ये हिंदू धर्म की सफलता है। ये केवल हिंदू धर्म में ही है कि स्त्री जो है मार्गदर्शक भी है, स्त्री पथ प्रदर्शक भी है, स्त्री जीवन संगिनी भी है, स्त्री सहधर्मिणी भी है, और स्त्री को तो ये अधिकार दिया गया। आप ये बताइए, एक छोटी सी बात है, व्यवहारिक बात हो रही, ये उन्हीं का जज्बा है, ये उन्हीं का हौसला है, ये स्त्री जाति के ही हिंदुस्तान में जो जन्मी सबकी विशेषता है कि जहां जिस घर में, जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस वातावरण में जिनके साथ 25 साल गुजारे, उनको एक झटके में छोड़ के आपकी हो जाती है। हमको आपको कोई करोड़ों रुपया दे, हम कभी ना हो, खाली कमरा बदलने को आदमी कहता तो लगता है यार डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो भाई साहब, उस त्याग को, उस तपस्या को, उस साहचर्य को और उस कहीं ना कहीं उदारता को हमें आपको शुक्राना मान के स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए शादी में जब फेरे होते हैं तो पीछे पीछे पत्नी भले चलती है, लेकिन शुरू में आगे चलवाते हैं। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला ऐसे थोड़ा दृष्टांत है, उन्होंने जीवन दर्शन दिया। आप क्या मंदोदरी की बात कर लीजिए, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्वरे नित्यम महापातक नाशनम। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, ये पंचकन्या मानी गई हैं। ये बात की बात थी कि रावण की पत्नी थी मंदोदरी, रावण के अहंकार के आगे उसकी नहीं चली, लेकिन उसने बार बार उसको, रावण को चिताया, गलत कर रहे, गलत कर रहे, गलत कर रहे। तो अगर पत्नी ना हो ना तो हम आपको छुट्टा साड़ हो जाए। इसीलिए तो माँ काली और दुर्गा बनती है। अगर वो नियंत्रित ना करें, अगर वो हमको ना चेताएं, अगर वो हमको, देखिए भाव सिर्फ ये होता है कि एक माँ अगर अपने बच्चे को डांटती है और कहती जाओ मर जाओ, तो क्या उसके पीछे ये सोच होती है कि सही से बच्चा जाकर मर जाए? अगर पड़ोसन कहे आपके बच्चे को जाओ मर जाओ, तो माँ उसका मुंह नोच लेगी, लड़का हमारा पैदा किया, हमने पाला पोसा, हमने, तुम कौन हो कहने वाले। उसी तरीके से भैया के पिताजी को भी अम्मा अगर कुछ कहती हैं कि तुमने आज पड़ोसी के यहाँ व्यवहार जो है, हमने 51 का, तुमने 101 क्यों दे दिया, तो उसके पीछे यही है कि हम 101 दे करके अगर अपना झोला खाली कर रहे हैं तो उससे अच्छा 51 दे करके हम जो है संतुष्ट हो जाए। तो कुछ चीजें ये मान लीजिए कि इनको ये कह दीजिए, या हम जो जीवन को समझ पाए हैं उसमें ये है कि क्रोध तब नहीं आएगा जब आपकी अपेक्षा नहीं होगी। अपेक्षा होने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ 4 आश्रम बने थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। राजा दशरथ को जब यहाँ पर सफेदी दिखी थी ना, तो उन्होंने राम को राज्याभिषेक देने की सोच ली थी। ये बात की बात है कि राम को राज्याभिषेक नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने तो निर्णय ले लिया कि मुझे गिरफ्त चाहिए। सुनिए, ज्यादा घुसिए नहीं घर गृहस्थ में, बाहर मजीरा बजाइए और कम से कम जो है समय के लिए जाइए, खाइए पीजिए, फिर निकल लीजिए। कभी सब्जी लाइए, कभी चप्पल जुड़वाइए, कभी कपड़ा सिलवाइए, किसी न किसी बहाने घर के बाहर रहिए, विपिन जी की तरह। ये व्यस्त रहते हैं और व्यस्त रहने से आदमी अभ्यस्त होता है। क्रोध तब नहीं आएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप बाजार में जा रहे हैं, सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, बाजार में जा रहे हैं, किसी ने आपको धक्का मार दिया, सुनिए समझने वाली बात है, आप बाजार में जा रहे हैं, धक्का लग गया आपको, तो आप क्या करेंगे? पलटेंगे, देखेंगे ना किसने धक्का मारा, बताइए। अगर वो विपिन जी दिख गए तो आप कहेंगे दिखाई नहीं दे रहा क्या? लेकिन अगर वो बहन जी दिख गई तो आप कहेंगे सॉरी, एक और मार लो, एक और मारो। तो ये यहाँ से जब हमने देखा फायदे का सौदा, तो हमने कहा सॉरी, और जब हमने देखा नहीं इनको डांट सकते हैं, तो हमने जो है रोक दिया। तो भाई साहब, क्रोध केवल एक जगह से आता है, यहाँ से आता है, और क्रोध को भगवान शंकर ने कहा था इसके नीचे उतरने नहीं दे रहा। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामति, दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। क्रोध आपको तब आएगा जब आप सही सही प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के पीछे जब ईश्वरीय तत्व को हम अपने भीतर देखते हैं,
उस दिलवर को, उस दीदार को देखते हैं और सब कुछ, सारी सांसें उसको समर्पित कर दीजिए। जब डांटे तब भी आप कहिए ठीक है आपको पढ़ाना चाहते हैं, रामकृष्ण परमहंस की तरह। दृष्टि बदलने से शिष्य बदल जाती है। एक आदमी ने कहा पकड़ो मत जाने दो, दूसरे ने समझा पकड़ो मत जाने दो। बात वही है। आप उनको ये मान लीजिए कि अब वो आपके पथदर्शक है, मार्गदर्शक। देखिए सच्चाई ये है कि दो में से कौन पहले जाएगा तो कोई नहीं जानता। जब तक है तब तक खटर फटर है। जिस दिन एक चला जाएगा तो हम पड़ोसी के भाभी चाय बनी क्या, तो हम चाय पीने के लिए भी तरस जाएंगे। ये सच्चाई है। उस चाय को चाह में बदलिए, क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध आए तो बड़े बुजुर्गों जो कहा एक गिलास पानी पीजिए, बैठ जाइए। क्रोध तब ज्यादा आता है जब आप अंदर से कमजोर होते हैं। अंदर से मजबूत बनिए। अंदर से मजबूत कैसे बनेंगे? निरीक्षा हो जाएगी। इच्छा ही मत करिए। इच्छा का मतलब ये नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। उम्मीद करना छोड़ दीजिएगा। इन्होंने हमारा कपड़ा अगर धुला था तो उतार के क्यों नहीं रखा, ये एटीट्यूड अब ज्यादा नहीं ठीक है। अब अपने आप कपड़ा धोइए, अपने आप उतारिए, अपने आप तहाइए, अपने आप प्रेस कीजिए, अपने आप पहनिए। उनका भी कहा दीजिए। उनका तो क्रोध नहीं आएगा। तब वो कहेंगे आप चाय पिएंगे क्या? तो ये भाई साहब ये केवल क्रोध वहां सबको आता है, सबको आएगा, आना चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन हम इससे केवल बच सकते हैं। और क्रोध में कुछ नहीं होता है, सिर्फ पश्चाताप करता है। हम आप कोई भी क्रोध कर ले तो थोड़ी देर बाद हमको यही लगे, जब क्रोध खत्म होता है तो ये लगता है हमने गलत किया। अग्नि है, अब एक छोटी सी बात, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड नहीं, लेकिन ऐसे आपको एक रिजेम्बलेंस दे रहा हूँ। क्रोध को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगर, ANGER। ठीक है अग्रवाल साहब, आप नहीं बोलते तो हमें थोड़ा डर लगता है कि हम गलत कर ही बोल रहे हैं। ANGER, भैया कैसे गलत हो सकते हैं? ANGER क्या हुआ? एंगर। और उसी के आगे एक D और लगा दिए, DANGER। एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। अगर जिस दिन ये अभ्यास हो जाए, गुस्सा आया तो इसके पीछे खतरा खड़ा है, वहीं अब गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये एक गिलास पानी की बात कर रही, कुछ सिराने पूरा मटका लेके बैठे तो गुस्सा क्यों आता है? नहला दीजिए। अगर इतने में ना माने तो नहला दीजिए। हम लोग बचपन में अगर कभी मान लीजिए देर तक सोते रह गए, पिताजी ने एक दो बार आवाज दी भैया उठ जाओ सवेरा हो गया, और नहीं उठे तो उन्होंने जो है एक बाल्टी पानी डाल दिया। जितने देर तक बिस्तर गीला रहेगा उतनी देर तक याद आएगा, और जितने तक शरीर गीला रहेगा वो भी याद आएगा। देखिए मैंने कहीं पर पढ़ा था, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। बचपन में पढ़ा था। ऑफिशियल लाइफ थी, जब जॉब में था तो मैंने अपने चैम्बर में एक दिन ऐसे याद आया, मैंने ऐसे लिख करके लगा दिया। एक पत्रकार हैं प्रतीक त्रिवेदी, आजकल NDT उसमें है, कहते हैं न्यूज 18 में है, आज तक में थे। उस समय वो लर्निंग करेस्पॉन्डेंट थे, कहते हैं मेरे यहाँ आए इंटर्नशिप करने के लिए। तो उन्होंने देखा और मेरी अनुपस्थिति में उसपे लिखा, इसके बाद भी कुछ बचा है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो उन्होंने कहा इसके बाद भी कुछ बचा है, मतलब सोचता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तो अब क्या देंगे? तो दे ही दिया, अब क्या देंगे? तो मैंने समझ तो लिया किसने लिखा है। मैं दूसरे दिन गया, मैंने देखा तो मैंने उसके नीचे एक बनाया जूता, और मैंने कहा जाओ प्रतीक को दे आओ इसको, कि अगर इतना सब कुछ देने के बाद भी कोई नहीं मान रहा है तो उठाओ जूता और लगाना शुरू कर दो भाई। इसके बाद एक यही चीज बचती है। जब इस पर आप आ जाते हो तो अच्छे अच्छे जो है वो शांत हो जाते हैं, कहते हैं। तो उस चीज को नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आपने बात कही, अगर ये मान लीजिए कि एक मटका रखा है, उस पर भी एक गिलास कह रहे निकाल के क्यों नहीं दिया, तो आप ऐसा नहीं। हाँ अभी जब से हम शादी तब से पानी पीते हैं। देखिए आपकी तारीफ हो रही है। अरे हुए तो आप भाई साहब और चाय वाले पिलाते हैं। शायद ये बात से बनाते हैं, लेकिन लीजिए बताइए क्या चाहिए। अब इनको गुस्सा काहे आता है, पानी में मीन पियासी मोह सुन सुन आवे हांसी।
ये आपका जो पुरुषत्व चोट मारता है ना, मैं लंकेश, इसी को छोड़ दीजिए। और सही बात है, अगर योग के साथी आप है तो जब हम यम नियम आसन प्राणायाम की बात करते हैं, यम की बात करते हैं, कहते हैं, तो उसमें क्रोध भी आता है। क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। क्रोध आएगा नहीं इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन क्रोध आए तो 1 गिलास पानी पी लीजिए या वहां से हट जाइए, ठीक है। 10 दिन कीजिए, नहीं हो पाए तो फिर हम और तरीका बताएंगे। नहीं आए तो अगले 10 दिन और कीजिए। चलिए, धन्यवाद। राम राम कर दिए, राम पानी पीते रहिए। बस 2 मिनट रुकिए, राम राम हो जाए, आप भी राम को याद कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए, उस ईश्वर को याद कीजिए और उसको देखने की कोशिश कीजिए बंद आंखों से। जब राम राम करते हैं तो खाली ऐसे ही ना कीजिए राम 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 राम, उसको राम को महसूस कीजिए। और राम जिस दिन दिख जाएंगे ना, उस दिन आपके चेहरे पर राम राम करते अपने आप मुस्कान आ जाएगी, ठीक है। सीता जी ने राम को कैसे देखा तो पता है? मंडप के नीचे बैठी थी, उस समय फोटोग्राफी का जमाना नहीं था। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। मंडप में बैठी हैं, घूंघट है, अब अपने पति को देखने की इच्छा सबके अंदर होती है, तो जो कंगन में नग लगा है उसमें राम का चेहरा दिख रहा है, तो वो ऐसे नजर झुका करके देख रही है। फिर से बोलिए, फिर सुनाइए, वो बताए कोटेशन। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। ये हमारी मर्यादा थी। हमने सीता जी नहीं कहा कि नहीं, हम भाई जब स्वयंवर हो चुका था, जयमाल डाली, देख तो लिया ही था, लेकिन फिर भी मन कह रहा था कि चोरी चोरी देखो, बैठिए, क्रोध नहीं आएगा। जो चोरी चोरी देखने की इच्छा थी तो उन्होंने क्या किया, कंगन के नग की परछाई, उस मर्यादा का पालन किया। ये नहीं किया घूंघट पलट दिया, कहीं हम तो एक बार देख ही चुके हैं, जिसकी हैसियत को रोके। मर्यादाओं में रहिए, सब कुछ चाहिए, भगवान को याद कीजिए। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे हरे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता